मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। स्नेह मतलब क्या समझते हैं आप लोग? बताइए बताइए, आप सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं। बोलो बोलो। इतने हाई लेवल क्लास में मेरी बहनों पहुंच गए आप लोग, और इसका मतलब अभी तक नहीं समझते हैं। स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार होता है ना। रिपीट कर, मैं समझा रहा हूँ। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर का वचन दाऊद राजा के द्वारा लिखता है कि जो मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। समझ आ रहे कि नहीं? जो मुझसे प्रेम करेगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा, उन्हें मैं छुड़ाऊंगा। क्योंकि हम देखते हैं जब हम एक पिता का आज्ञा मानते हैं, पिता हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को हेल्प और मदद करता है। उसी प्रकार यहाँ कहता है दाऊद राजा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। प्यार का मतलब ये नहीं होता है, अगर परमेश्वर से आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम करने का अर्थ है कि आप यदि प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो बुराई मतलब पाप से आप बुराई कर रहे हैं। अगर पाप से आप लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि एक नाला से दो पानी कदम भी नहीं बह सकता, एक सांप एक गंदा नहीं बह सकता। हमारा लाइफ में परमेश्वर एक मुंह दिया है, दो मुंह नहीं दिया। दिया है क्या? आंखें कितना दिया है? मुंह भी एक दिया, लेकिन एक मुंह से हम लोग क्या करते हैं? जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है हाय तुम पर हाय, तुम एक ही मुंह से श्राप भी देते हो, एक ही मुंह से आशीष भी देते हो। यदि आप परमेश्वर के निकट में जाना चाहते हैं तो अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पी 2:5 की नाई सजाइए। क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हारा बुलाना पवित्र है उस प्रकार तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बनना चाहते हैं, यदि उसके अनुग्रह और दयावंत हाथ में बढ़ना चाहते हैं, उसके अभिषेक को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हो सकता है लोग आपको कह देंगे कि ये गिरा हुआ इंसान है, ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते, बढ़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, लाइफ में कोई बन नहीं पाएगा, कोई सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। लोगों को कहने दीजिए, क्योंकि वचन कहता है इसलिए उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको क्या बोलता है? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आपको हर कर्जे से छुड़ाएगा, हर प्रॉब्लम से छुड़ाएगा, हर दर्द से छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाया है, और मेरे प्रभु जी 17 कोड़े नहीं खाया जो 17 प्रकार की बीमारी को केवल जाता है। मेरा प्रभु सारे बीमारियों के ऊपर जय पाया है, और बाइबल का प्रभु कहता है जितने लोग मुझ में विश्वास करते हैं वो जय पाएंगे जरूर। हालेलुया। हमें किससे प्यार करना है? प्रभु यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है इसलिए उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और आगे क्या लिखा है बेटा? मैं उसको उच्च स्थान पर। एक बार प्रभु के लिए ताली बजा दी। हालेलुया। यहाँ पे कहता है देखो उच्च स्थान पे किसको रखेगा? जो यीशु मसीह से। लेकिन आजकल की दुनिया में देखो जो यीशु से भी प्यार कर रहे हैं और दूसरे से भी प्यार कर रहे हैं। यीशु से प्यार करना मतलब बुराई से घृणा करना। अगर आप यीशु को भी प्यार कर रहे हैं, आजकल देखो आप अपने जीवन में एक बार ऐसा ध्यान से देखना कि आप किसके साथ जीवन जी रहे हो। एक बार आपने आप बैठ के देखना कि आप किसके साथ जीवन जी रहे हो। जैसे कि मैंने रूटीन बनाया कि मैं किसके साथ ज्यादा व्यतीत करता हूँ समय। जैसे आप रूटीन बना लो, जैसे मैं बनाया हूँ। मेरे प्रियो, आज दिन भर में मैंने किसी को कोई अपशब्द तो नहीं बोला, मैं कितना गलती कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ, मैंने रूटीन में लिख रखा है। हालेलुया। अगर एक दिन में मैं परमेश्वर के लिए 2 ठीक किया, अगर 3 गलत किया तो सॉरी बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको मेहनत करके घटा देता हूँ। हालेलुया। आप रूटीन बनाओ कि दिन भर में आप ज्यादा परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो कि शैतान के लिए काम कर रहे हो। अपने आप को चेक करो। मेरे प्रियो, आज दुनिया में लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ना कर, सबसे बड़ी मूर्ति पूजा तो आप और हम कर रहे हैं। ये है मूर्ति, मोबाइल है मूर्ति, जो कि प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मूर्ति पर प्राण डाल दिया जाएगा और बोलने लगेगा। आज ये मूर्ति नहीं है तो दुनिया में काम नहीं चल रहा है। आप अपने आप को सोचिए कि आप ज्यादा किसके साथ समय बिता रहे हैं। यदि आप मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं तो आप मोबाइल में खो चुके हैं, मूर्ति में आप खो चुके हैं। ये 666 आज मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं होता। जबकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि जो 666 नहीं लगाएगा उनका कोई भी काम नहीं बनेगा। वही अभी हो रहा है धरती पर, हो रहा है कि नहीं? और 666 किसका नंबर है? शैतान का नंबर है। अभी वैक्सीन जो नहीं लगाएगा कुछ भी नहीं पाएगा। ये शैतान का खेल है मेरे प्रियो।
और शैतान देखो इस रीति से लोगों को बहका दिया, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हर बंदे को लेना पड़ रहा है, वो भी अपनी जॉब की नहीं खाते। तो शैतान की देखो कितना कोशिश और कितना उसका दिमाग तेज है कि लोगों को प्रभु से दूर लेने के लिए कितना वो अपने दिमाग को चला रहा है। लेकिन हम प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु के वचन से अनजान नहीं हो, तुम शैतान की युक्ति को पहचान सकते हो, कहता है। हालेलुया। तुम अपने आप को चेक करो। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग सीरियल में दिन भर डूबते हो, आप लोग मोबाइल में डूबते हो, मैसेजेस में डूबते हो, व्हाट्सएप में डूबते हो, और यदि प्रभु के बाइबल में 2 घंटे या 1 मिनट में टाइम नहीं देते हो, जिसके साथ आप ज्यादा व्यतीत कर रहे हो, यदि मोबाइल के साथ ज्यादा व्यतीत कर रहे हो तो मोबाइल के साथ आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, आप प्रभु के साथ नहीं हो। मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए हमें अपना जीवन को क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि ये 2021 से भी बुरा है। ये 22 इतना खतरनाक है कि बोलो मत। अभी देखो कितने संकट आएंगे। अभी तो लोग बोल रहे हैं ओमिक्रॉन से लोग थरथरा रहे हैं, अरे और थरथराएंगे और कांपेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामक क्रोध भड़क चुका है, क्योंकि धरती में पाप भर चुका है। लोग परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है। परमेश्वर ने लोगों को बहुत प्रेम के द्वारा बनाया था, आदम को प्यार से बनाया था, लेकिन आदम ने हवा के द्वारा पाप कर डाला। परमेश्वर ने मानव जाति को बहुत प्यार किया था, धरती की स्वर्ग छोड़ धरती पर आया हमें बचाने के लिए। लेकिन बाइबल का प्रभु कहता है मैं मनुष्य को बना से पछताता हूँ, तभी तो उसने जल से नष्ट किया। जबकि परमेश्वर अभी हमें बचाने के लिए कहता है कि मन फिरा और मेरे पास आओ। जिस नरक से परमेश्वर में बचाना चाहता है, उस नरक में लोग आज जाने के लिए अकबका रहे हैं। मत जाओ पाप बुराई करने, फिर उससे वही रास्ते में दौड़ रहे हैं लोग। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई मसीह लोगों को ऐसे लगता है कि मैं सीरियल देख रहा हूँ कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ। कई लोग को लगता है कि मैं कार्टून देख रहा हूँ बुरा नहीं कर रहा हूँ। कई लोग को लगता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ बुरा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये मेरा बाइबल का प्रभु बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम मूवी देखो, बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम ये देखो। ये सब शैतान के हथियार है, समझ लो। इसलिए ज्यादा टाइम व्यतीत ना करे तो अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि 99% ये गलत है अगर यूज करना आप नहीं जानते हैं तो। अगर यूज करने जान रहे तो सही है, नहीं जान रहे तो नरक के कीड़े आपके लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं वेलकम, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। हालेलुया। हमें वहां नहीं जाना है। अगर आप प्रभु में उठना चाहते हैं तो पहली बात है आप प्यार करना सीखो मेरा प्रभु से। और प्यार करने का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, जो अपने आप को इनकार कर देगा, अपनी इच्छाओं को मार देगा और प्रभु की इच्छाओं पर चलेगा, उसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो इस मसीह से करता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, पर कोई यीशु मसीह के समान बढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अभिषेक पाना है, पर प्रार्थना करना कोई नहीं चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सेवकाई करना चाहता हूं, पर फास्टिंग रखना नहीं चाहते। हालेलुया। इच्छा केवल रखने से नहीं होता है मेरे प्रियो, उसके लिए कष्ट उठाना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियो, दानियल भी 3 नई प्रार्थना करता था। हर दिन मतलब एक दिन में 3 बार वो प्रे कर जाता था और उसका प्रार्थना था पावरफुल रहता था कि दानियल गुस्से के मन में भी शेर लोगों से खा नहीं पाए, उसको चबा नहीं पाए, उसको छू नहीं पाए। आप यदि प्रार्थना में रहोगे, ये ओमिक्रॉन तो क्या, ओमिक्रॉन का बाप भी आ जाएगा, आपको टच नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं ना मेरे प्रियो, ये वैक्सीन लगा के हम बच जाएंगे। वैक्सीन भी कोई पावर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वैक्सीन भी इस बार किसी को नहीं बचाने वाला है। जो वही इंसान बचेगा जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर पे भरोसा रखेगा। क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तीनों लोग का प्रभु है। उसने कह दिया उजियाला हो गया। हालेलुया। अकल आने दो उस लोगों को, इसलिए विपत्ति आ रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में अकल नहीं है। जैसे हम देखते हैं मिस्र में फिरौन का मन को कैसे कठोर हो गया था, जबकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाया, फिर भी फिरौन का मन क्यों कठोर है? 10 विपत्तियां भेजा, फिर भी फिरौन का दिमाग इतना कठोर। परमेश्वर का क्रोध को नहीं समझ पाया, फिर भी अपनी मनमानी करता गया। आखिर में लाल समुद्र में क्या हो गया? नाश हो गया। अगर आज हम नहीं समझेंगे, परमेश्वर का वचन को नहीं मानेंगे, जानते हुए अनसुनी करेंगे और उससे प्यार नहीं करेंगे, तो याद रखना मेरे प्रियो, आपको और मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि बचाने वाला सिर्फ मेरा प्रभु है। अगर वही भड़क जाए तो आपको कौन बचाएगा? हालेलुया। यहाँ कहता है उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको मैं ऊंचे स्थान पर क्या करूंगा। हमें हर एक कोई सपना तो देखते कि मैं ऊंचे स्थान पे चढ़ूंगा, बैठूंगा, रहूंगा। हर सपना बड़े धन्यवाद यीशु। सपना हम बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम करो प्रभु से।
तो तुम्हें ऊंचा स्थान में रखेगा। निसंदेह लोग आपको कहते हैं कि आप गिरवे इंसान है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है बेटा तुम उठ सकते हो, बेटे तुम बढ़ सकते हो, बेटे तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे हो सकता है, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा भरोसा मनुष्य पे नहीं वरन परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में बढ़ने के लिए हमें हमेशा उत्साहित होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जब हम लोग छोटे थे, मैं याद करता हूँ मेरी जिंदगी में, जब मैं छोटा सा था उस टाइम मम्मी पापा बाजार जाते थे, तब मुझे ऐसे ये आसरा होता था, आशा होता था कि मम्मी पापा आएंगे मेरे लिए गोलगप्पे लाएंगे। हालेलुया। और दूर से ही बार बार देखते रहोगे कि मम्मी पापा कब आए, मैं एकदम गोलगप्पे खब्बे कर। और उस टाइम मेरे मम्मी पापा लोग गोलगप्पे मेरे लाते थे, जिसको कहते हैं गोप्पो। हालेलुया, गोल गोल होता है ना, दूर से एकदम बैठे रहेंगे, कौन मेरा देवर खामू, जब दूर से देखेंगे दौड़ते हो जाएंगे, पापा या मम्मी आया बोल के दौड़ जाते थे। हालेलुया। आशा रहता था कि मेरी मम्मी पापा आएंगे और मुझे देंगे और मैं खाऊं। आपका आशा होना चाहिए कि एक दिन मेरा यीशु राजा स्वर्ग से धरती पर उतर आएगा बादलों में, घोड़े में सवार रखे, उस दिन आप छूटो नहीं बल्कि उसके साथ चलो। इस आशा में आप रहना। हालेलुया, इस आशा में रहना मेरे प्रियो। इस आशा में रहकर आप क्या करना, उसी दिन मैंने उपवास प्रार्थना में बताया था कि हमें उपवास करना क्यों चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा साथ में रहेगा उसके बाराती शोक नहीं बनेंगे, लेकिन जब दूल्हा चला जाएगा उसका बाराती लोग उपवास करेंगे। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु गया है, हमें उपवास रखना चाहिए या नहीं? हाँ, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 वक्त का भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपका आत्मिकता में बढ़ने के लिए क्या आप एक वक्त भी आप खाना खा रहे हो? हेलो, एक वक्त भी आप खाना खा रहे हो? बाइबल का वचन हमें खाना है। हालेलुया, खाएंगे तभी तो तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि देखो शरीर का हम खाना खाएंगे और तो बाहर से हल्दी दिखेंगे, लेकिन अंदर हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। शैतान बोलेगा अरे बाप रे, बाहर से तो सुंदर है लेकिन भीतर से तो खोखला है। हालेलुया। कोयला के तो केतनो चार कच पुना चुना से पोइच देबे नी, एक बार रगड़ करिया देसी ओइसन बने काम के नखे। हालेलुया। काहे कि केला कर पेड़ के देखा के नहीं सुंदर दिखल, काटी के देले तो गिर लग। हालेलुया। उससे हम के नखे रहे, हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रहे कहे कि शैतान भी देख के हमके ड्राइव चाहिए कि हाँ ये प्रभु कर बेटा है। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। आगे बढ़ो बेटा। उसने मेरे नाम को उसने मेरे नाम को क्या किया है? जब हम जानते हैं, जब यीशु मसीह के बारे जान गया, यीशु मसीह आने वाला है, आ रहे हैं, वो बौना था, वो कहाँ चढ़ गया? लेकिन हम लोग जान रहे यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करेला, अद्भुत काम करेला, फिर भी चलने लगे गिर जा बोलना 2 घंटा बैठे का पाए। गिरने के लिए पीछे पीछे होते कि नहीं बहुत लोग, और पीछे वो लोग होते सोचते कि 2 घंटा बैठे जाते हुआ आराम से बैठ के टीवी देख 2 घंटा मस्त वाला मूवी देते ऑनलाइन और नहीं दे। लेकिन 2 घंटा आपको कौन रोक के रखता है पता है? वही इब्लिस, वही शैतान। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु में बढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आपका लाइफ में सक्सेसफुल जिंदगी आए, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते जाओ और एक दिन स्वर्ग में चले जाओ, ये नहीं चाहता। इसलिए शैतान आपको पीछे पकड़ के कहता है ऐसा ही ना जानी रे, देखने ऑनलाइन टीवी तोरे पसंद वाला होते रे लगाए दे तो बोल देगा। ऐसे भैया एक तो कोई दोस्त फोन करेगा जो इम्पोर्टेंट दोस्त हो, जो आपका करीबी हो, बोलेगी यार तू आजा नहीं तो तेरा मेरा दोस्ती खत्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं प्रभु की ओर जाऊं या दोस्त की ओर। आप बोलोगे प्रभु तो कभी छोड़ के मुझे नहीं है जाएगा, उसने वादा किया कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ताकूंगा। ये फर्क में मत रहना, आप छोड़ोगे तो मेरा प्रभु क्या करेगा बेचारा? मुझे तो हाथ के धैर्य रो बेटी, तो है मेरे हाथ के छिटका के भाई समय का कारण। हालेलुया। फिर नुकसान होने के बाद बोलेंगे ए प्रभु तो रहते मोर जीवन में का हो गेला? प्रभु के तो छोड़ दो, शैतान तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको क्या लिखा है? उसने मेरे नाम को जान लिया। जब मैं उसको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, इसलिए उसने मेरा नाम को जान लिया, इसलिए जब वो मुझे पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा। लेकिन हम लोग खुद गैर सेल्फिश लोग हैं, जब संकट आ जाए तभी बोलते हैं यीशु पापा आप किधर है, कौन कोना में है, मुझे मेरी दुआ सुन रहा है कि नहीं आप? और सुख के टाइम में तो
सुखी रहते उस टाइम तो। प्रभु सोने देना, क्या बाइबल पढ़ने के लिए 12 बजे उठा रहे हैं, कितनी मीठी नींद में। अरे उठा रहे प्रभु आपको इसलिए कि आपको कुछ देना चाहता है मेरा बाप। खाली फोकट में मेरा प्रभु नहीं उठाता है जैसे लोग उठाते हैं। मेरा प्रभु जब भी उठाता है मकसद से उठाता है। और जाया करना, हालेलुया, और जाया करना, क्योंकि ऐसा दिन आने वाला है। मेरे यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले जगह जगह भूकंप होगी, लड़ाई होगी, महामारी होगी, अभी हो रही है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि ये धरती में माँ बाप अपने बच्चे का मांस को नोच नोच के खाएंगे। 7 साल का महाकाल है, इसमें धरती उलट से पुलट हो जाएगी। 666 जोड़ नहीं लगाएगा, उनके जीवन को सर्वनाश करता जाएगा शैतान। बाइबल का प्रभु कहता है 7 साल का महाकाल शैतान तो सताएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य वचन में कहता है कि परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजेगा और जवान बूढ़े छोटे से लेकर बड़े सबको मारने के लिए स्वर्गदूत को आज्ञा दे देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है सबको स्वर्गदूत को बोलेगा कि सबको तुम मार दो, सबको तुम तलवार चलाओ, लेकिन उनके पास मत जाना जिनके माथे में मेरा प्रभु मेरे मेमने का नाम लिखा हुआ मिले। हालेलुया। जिनके माथे में परमेश्वर का मोहर लगे उनके पास मत जाना, और जिनके पास परमेश्वर का मोहर नहीं है वो क्या छोटे क्या बड़े सबको तुम मारते जाना, कहता है स्वर्गदूतों को आदेश देगा परमेश्वर। 7 साल का महाकाल यूं ही नहीं है मेरे प्रिय, समझ जाओ। समझ जाने में चीज में भलाई है भी हमारी। हालेलुया। 10 विपत्ति भेजने के बाद भी मिशन में विरोध नहीं समझा। आज लोगों को इतने परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, इतने शुभ संदेशों के द्वारा चेतावनी दे रहा है, मिराकल अद्भुत काम कर रहा है, फिर भी लोगों का आंखें नहीं खुल रहा है। जबकि लोग परमेश्वर को जानते हैं फिर भी पीछे मुड़ते हैं। उन लोगों के लिए मेरा परमेश्वर कहता है आए अंधविश्वास हो, मेरे वचन को जानते तुम जो पीछे मुड़ते हो, मेरे सर के काबिल तुम नहीं बच पाओगे। क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य हल पे अपना हाथ रखकर पीछे मुड़ता है वो कभी स्वर्ग के जगह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ कहता है उसने मेरा नाम को जान लिया है, इसलिए जब कभी वो मुझे पुकारे मैं उसकी क्या करूंगा। आपने दुआ किया और आपकी प्रार्थना सुना है प्रभु ने? कितनी बार सुना है? जब भी हम प्रार्थना करते सब सुनता है कि नहीं? मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग, मुझे नहीं पता, आप लोगों को तालाब में तैरना आता है? मुझे नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। कब क्या हुआ, मेरे घर के जस्ट थोड़े से बगल में हम लोग का तालाब है, वहाँ पे मेरे भैया के बेटे के साथ हम दोनों नहाने गए और उसने बोला कि चाचा मुझे तैरना आता है। तो मुझे क्या पता उसमें रियल में नहीं आता है, उसने झूठ बोला। मुझे साबुन लगा लिए दोनों, मैंने उसको ढकेल दिया, जा बेटा तुझे आता है ना तैरना, जा तू तैर के नहा के निकला। मैं मास्क से ही नहा रहा हूँ मक्का से। अब उसको मैं ढकेल दिया, उसने मुझे क्या पता कि मुझे झूठ बोला है। अब वो डूब रहा है, मुझे लगा एक्टिंग कर रहा होगा। हाँ एक्टिंग कर ले, और अंदर चला जा बोल रहा हूँ। हालेलुया, और अंदर चला जा। फिर आंसू निकलता है, और अंदर जाना। क्या मुझे डरा रहा है? तुझे तो आता है ना, मैं कैसे जाऊंगा तेरे पास? अब मुझे लग रहा है मुझे बुला रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो और अंदर चला जा, अंदर नहा के आ जा। अब जब मेरे पे 2-3 मिनट हो रहा है, निकल ही नहीं रहा, हाथ ऐसे से हो रहा है, फिर जैसे पानी मुंह में आता है तो ऐसे आएगा, नहीं होता है वैसे हो रहा है। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है? इसने तो बोला मुझे तैरना आता है, और डूब क्यों रहा है? अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद तैरना नहीं आ रहा है। अगर मैं जाता तो मुझे भी खींच के ले जाता। राइट, आप पानी में डूबेगा क्या जाओगे, पकड़ोगे तो डेफिनेटली दोनों जाओगे। लेकिन अब क्या करो, अगर नहीं जा रहा हो तो इधर मेरा भैया लोग मेरा डंडा से मेरे सिरों में डंडा मारेंगे। अब मैं जानबूझ के जा प्रभु जो होगा देख लेंगे। मैंने भी छलांग मार दिया, अब उसको मैंने पकड़ लिया, चल भाई निकल दे। ओ क्या निकलेगा, मुझे पकड़ के मुझे ही अंदर खींच रहे। अब मैं बोला प्रभु आज तो दोनों चाचा और भांजा गए। अब तो डर रहा हूँ, अब तो दोनों गए, मैं भी एकदम डूब रहा ना, सिर हड़बड़ा रहा हूँ पूरा। फिर पता नहीं कैसे एक बार मेरा इमोशन निकल गया, यीशु। जैसे यीशु का नाम निकल गया, मेरे भी पता नहीं क्या हो गया, पानी एकदम से धागा मार दिया, पूरा फेंक दिया हम दोनों को तालाब से बाहर। हुई पत्थर चट्टान में किचक के गिर गए दोनों। हालेलुया। क्या कहते हैं, उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए जब कभी वो मुझे पुकारे तब मैं उनकी। मैंने यीशु बोला, पानी ने हम दोनों को बाहर फेंक दिया। जिस प्रकार के मत्स्य ने योना को निगल दिया बाहर में, मतलब उगल दिया, उसी प्रकार हम दोनों को पानी ने बाहर फेंक दिया। मैं बोला थैंक यू प्रभु जी, नहीं तो आज मामा क्या बोलते चाचा भांजा दोनों मिट्टी में मिल जाते। लेकिन मेरा प्रभु कहता है जो मेरा नाम को जानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उनको मैं छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, उन्हें उस स्थान में रखूंगा, उन्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। लेकिन हाँ, कई बार हम ही लोग क्या करते हैं, हम ही लोग कई बार परमेश्वर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि पवित्र आत्मा कहता है बाइबल पढ़ो, उठो, प्रार्थना करो, तो उस टाइम शैतान इधर भी रखा रहता है मोबाइल में।
इन्हें देख ले निका टिक देरी मुख्य देख बाइबल बातें देखे में हमारा मन इधर आकर्षित होता है, बाइबल क्यों नहीं? जबकि परमेश्वर बहुत दुखी होता है, परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, मोबाइल हमारा नाश चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ कहता है उसने मेरा नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर को जानिए, जानने से केवल नहीं होगा, समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं परमेश्वर चाहता क्या है, उसके अनुग्रह क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, आपके लिए उसका योजना क्या है, आपको मतलब पता लगाना है, उसकी इच्छाओं का पता लगाना है और उसके अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। जीजू को बुला के फोन के दे दो। हालेलुया। और एक वचन करेंगे सबोधक पुस्तक का और एक वचन मेरे साथ आप खोलिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। बारह अध्याय उसका 13 और 14 को पढ़िए। मैं ज्यादा वचन नहीं बताऊंगा। सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये है कि ईश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है। तो आज्ञा मानना है कि नहीं? संपूर्ण कर्तव्य यही है। फर्स्ट में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। प्रथम किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रथम हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें माता के घर में 9 महीने रखा, संभाला और 9 महीने के बाद धरती में हमें लाया और अभी तक आप और हम जीवित है किसके अनुग्रह से? प्रभु की। तो प्रथम स्थान किसको देना चाहिए? मैं बेड से जब तक आप प्रार्थना करके नहीं उठते, ना आपका फोन टच करना, ना घर का काम करना, पहले आप प्रभु को टाइम देना। हालेलुया। जब आप प्रभु को टाइम दोगे, परमेश्वर दिन भर आपका काम में सफलता देगा, दिन भर आपका जीवन अच्छे से कटेगा। आपको लोग बोलने के लिए डरेंगे, थरथराएंगे कि ये प्रभु का बंदा है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके लाइफ में रहेगा। पहला स्थान आपको प्रभु को देना है। हालेलुया। जिस प्रकार के आप नहाने के बाद आपको स्वास्थ्य एहसास होती है, जब आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में हमेशा रहेगी। जिस प्रकार का हम देखते हैं यीशु मसीह क्या क्या बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद हम देखते हैं समुद्र के रूप में पवित्र आत्मा आया और ये आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आकर चलाने गया और ठहर गया। यीशु को बताया कि नहीं? तो हम में से एक एक का जीवन में हमें ऐसा जीवन जीना है कि पवित्र आत्मा हम में आकर ठहर जाए। क्योंकि हम देखते हैं तालाब को हम घेरे रहते हैं मिट्टी से कि कहीं पानी बाहर ना जाए, या तो खेत को हम बांधते हैं अच्छी रीति से कि पानी कहीं बाहर ना जाए और हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। हम क्यों बांधते हैं खेत को? इसलिए बांधते हैं कि पानी यहाँ पे अच्छा से रहे और हमारा फसल बर्बाद ना हो, बल्कि हमारा फसल हमें अच्छा मिले। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन में पवित्र आत्मा आकर वास करे और ठहर जाए, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन को एक तालाब की नाई बाहर जैसे खेत को बांधते वैसे बंद कर दो। जैसे एलीशा ने क्या किया मेरे प्रिय? सुलेमान स्त्री ने क्या किया? जबकि एलीशा जिस रूम में रहता था, एलीशा प्रोफेट था, बाइबल में प्रभु था, उस रूम में जिसमें एलीशा रहता था, उस रूम में प्रभु का अभिषेक रहता था। हालेलुया। जब सुलेमान स्त्री का बेटा मर गया, तब एलीशा जान गया कि उसका बेटा मर गया। तब स्त्री को पूछता है, क्या तुम्हारा बेटा कुशल है? तो उसका विश्वास देखो, उसने कह दिया, हाँ प्रभु के दास, मेरे बेटे जीवित ठीक है, जबकि उसका बेटा मर चुका था। उसका विश्वास देखो। हालेलुया। हम होते तो क्या होते हैं? रोंदू राम, रोने लग जाते हैं, मर बेटा हो गया, मर बेटे को नहीं गया। लेकिन उसका विश्वास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि उसका बेटा मर गया था, लेकिन बोला नहीं मेरा बेटा ठीक है, क्योंकि उस लेडी का विश्वास था कि प्रभु के दास एलीशा मेरे रूम में, मेरे घर के रूम में था। और पता है एलीशा और उसका सेवक गेहजी, हालेलुया, दोनों मेरे पे उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस गांव वाले से गुजर रहे। तब उन सुलेमान में स्त्री अपने पति को कहता है कि ये लोग जरूर प्रभु का भक्त है, इनके लिए हम अपने घर के ऊपरी कोठरी को हम दे देंगे। क्या आप प्रभु के लोगों के लिए कभी भी अपने रूम को देते हैं? अगर कोई आज चाहते हैं
लेकिन कई लोगों का जीवन प्रभु, इसलिए तो प्रभु कहता है मेरे समान दयावंत बनो तो तुम बड़ी दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों को डेरा देने में घटी नहीं होती है, बढ़ती होती है। जो पक्का अभिषेक होते हैं, जो प्रभु को पक्का मानते हैं। आजकल के प्रभु के दास बहुत सारे झूठे, बहुत सारे क्या क्या निकल गए, बहुत लोग पेट पूजा के लिए निकल गए। लेकिन अभी छटने का समय आ गया, परमेश्वर सबको छाटेगा। छटने का समय है, संभल कर चलो, कहीं आप भी ना छटा जाओ। हालेलुया। क्योंकि भूसी तो उड़ी जाती है हवा में, जो पोट रहता है वो पोट पोट के चढ़ावा पिलाई मन के नहीं, परमेश्वर या बला गिनदान चढ़ावा भाई बहन मान। कैसा लो चढ़ाना है ना? पोट पोट जीवन को चढ़ाओ मेरे प्रियो, पिलाई पिलाई के चढ़ाओ, हवा आएगा उड़िया के ले जाएगा उड़ के। हालेलुया। जैसे मेरे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अर्जुन जब भी तो आंधी आएगा ना तो पोल गोटा को कस के पकड़ लेना, नहीं तो हवा से उड़िया के ले जाएगा बोलते हैं। हालेलुया। तो सच्ची बोलते हैं हवा आएगा तो उड़िया के ले जाएगा, कमजोर पतला हूँ बट आत्मा में जो भी हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और तारीफ और महिमा हो, क्योंकि यहाँ कहता है मेरे प्रियो पिलाई पिलाई तो उड़ियाएगा, लेकिन जो पोट है वो वहाँ पे अटिक से रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो अभी हमें मजबूत बनना है प्रभु में, क्योंकि अभी छटने का समय आ रहा है। जिस प्रकार की कुआं 10 कुआरे में से 5 स्त्री छूट जाते हैं, बुद्धिमान लोग चले जाते हैं। अभी इसमें से आज और कल कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आप छूट ना जाओ वरन प्रभु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? हाँ अभी हमें बुद्धिमान को आगे की तरह बनना है कि कभी नहीं, इससे पहले इससे पहले क्या हमें प्रभु की आज्ञा। हालेलुया। हमारा संपूर्ण कर्तव्य है कि हम प्रभु का आज्ञा को क्या करें, क्योंकि आज्ञा मानना ही हमारे लिए कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रथम स्थान दिया है, हमें बनाया है, अपने सांसों को हमारे अंदर दिया है, तो हम क्यों ना धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। आज हमें परमेश्वर को अच्छी रीति से मानना है, क्योंकि वचन कहता है जैसे शरवा भेड़ और बकरी को अलग करता है, वैसे ही मेरा प्रभु अधर्मी और अधर्मी को क्या करेगा, अलग करेगा। तो आप कैसे रहना चाहते हैं? धर्मी की नहीं। हालेलुया। अगर हम धर्मी की नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। सर चर्च जाएंगे एकदम सवर सेज के, बाहर निकलते भूत बन जाएंगे तो नहीं होगा ना। परमेश्वर तो बोला अच्छा मक्के चराते मैं तेरे बाप से करे सर से देखो तो मक्के खाते थे। हालेलुया। मेरा प्रभु देख रहा है सारे मनुष्य को। बाइबल का प्रभु कहता है स्वर्ग में एक सरदूत है जो लिखते रहता है, उसका हाथ कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। यहाँ कहता है मेरे पे चाहे भली हो या बुरी हो, परमेश्वर सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। इसलिए आपकी जुबान से क्या बात निकल रही है, आप किसके बारे क्या सोच रहे हो, आपकी कदम किधर जा रही है, आपकी माइंड किधर जा रही है, एक एक चीज में आपको सावधान रहना है। क्योंकि एक एक बातों के लिए परमेश्वर क्या करेगा, आपका और मेरा न्याय करेगा। एक एक बात के लिए। ये मत सोचना ये कोई स्कूल टीचर नहीं है, हमारा बाप है, सबका बाप है, वो सबकी न्याय करेगा। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे कर्म से तुम निर्दोष ठहरोगे, तुम्हारे कर्म में तुम्हें पापी ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में उसके आज्ञा के अनुसार चलना है जो परमेश्वर चाहता है। आज सच में तो अभी मैंने बोला आज स्वर्ग तो सब कोई जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु की तरह बनना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसलिए मेरे प्रियो क्या करना है आपको अपने जीवन में। एलिसा जिस प्रकार उसकी बेटी मर गई थी, उसका बेटा मर गया था, और जब एलिसा पूछता है ए शूनेमिन स्त्री तो बेटा ठीक है नहीं, तो उस बोलती है हाँ मोर बेटा का है ठीक है, और उसका बेटा मर चुका था मेरे प्रिय। हालेलुया। उसका बेटा मर चुका था, लेकिन एलिसा को उसने क्यों कहा कि मेरा बेटा नहीं मरा है, मतलब मेरा बेटा ठीक है, ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास था कि जिस रूम में एलिसा रहता है उस रूम में प्रभु का उपस्थिति है। हालेलुया। मेरे प्रिय कई बार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम क्यों नहीं करता है?
क्योंकि गेहजी को एलिशा ने कहा, ए गेहजी तू ये मेरी छड़ी ले और तू किसी से बात ना करना, तो चुपचाप जाना उस लड़के को पर मेरी छड़ी को रख देना, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन गेहजी क्या किया, चलते गया। सब लोग मुझे कहाँ जाती, ओहे हुआ जातो एक एलिशा कर छड़ी लेके जाता हूँ एलिशा ने बोला था किसी बात। कई बार ऐसे मिस्टेक होता है हाँ? क्योंकि मैंने एक दिन उपवास रखा मेरे प्रियो, और उपवास के दिन में परमेश्वर ने बोला आज तू घर से कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बोला अच्छा घर से कहीं नहीं जाना है। और हम लोग का फ्राइडे बाजार लगता है, बहुत बड़ा बाजार लगता है, हालेलुया, बहुत बड़ा लगता है। तो मैं क्या किया, प्रार्थना करने के बाद ऐसे बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग गाड़ी से बाजार जा रहे हैं, सब दोस्त लोग बोले चल रहे अर्जुन बाजार नहीं जावे, लोग टोमेटे हम बहुत खाते ना, लोग टोमेटे चल नहीं खाई। मैं बोले यार मुक्के नखे जाए आज बेर तो मुक्के ना जाए। बाद में क्या हो गया हम पता नहीं चला, हम गाड़ी से भाई चल गए बाजार। अब वहाँ पे एक भाई मिल गया जो छाना पहचाना, और वो नशा करता है। उसने मुझे हाथ मिलाना चाहा, मैंने बोला सॉरी आज मैं हाथ नहीं मिला सकते। अरे मिलाओ ना, क्या जैसे मैंने हाथ मिलाया मेरे प्रियो उससे टाइम मुझे सिर दर्द होने लग गया। मैंने प्रभु को सॉरी बोला, क्योंकि जिस दिन तुम बैप्टिज्म यानी कि बपतिस्मा लेने, सॉरी बपतिस्मा नहीं, जिस दिन तुम उपवास रखते हो बाइबल का प्रभु कहते हैं तो अपनी कोठरी में जा एकांत में प्रार्थना कर, बंद रूम से ना निकल कहता है। लेकिन उसने चला गया, और मेरे प्रिय पवित्र आत्मा उस टाइम मेरा था, मेरे अंदर था, लेकिन मैंने आज्ञा उल्लंघन कर दिया, खुदा का बात ना सुना। उसके बाद में जब मैं शाम को मीटिंग में गया प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगुवाई नहीं रही है, प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ बता भी नहीं रहा है परमेश्वर, प्रार्थना कर रहा हूँ दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, प्रार्थना कर रहा हूँ रोगी ठीक नहीं हो रहा है। मैं क्या हो रहा है प्रभु, इतने दिन तो कार्य हुआ, आज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पवित्र आत्मा ने बोला बेटा तूने क्या गलत किया याद कर। मैंने याद किया कि मैंने आज्ञा उल्लंघन किया, जबकि पवित्र आत्मा ने बोला था कहीं नहीं जाना, मैं चला गया था, मैंने सॉरी बोला। उसके बाद जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू किया मेरे पे वही काम होने लगा जो काम पहले से हुआ हो क्या आ रहा था, हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा बोला था मैं नहीं निकलूंगा नहीं जाऊंगा, और जब मैं पवित्र आत्मा को सॉरी बोला, उसके बाद जब उस दुष्ट ने बोला कि यीशु के नाम में निकल जा, और तुरंत बोलने लगा कि मैं जा रहा हूँ, इसके घर को छोड़ रहा हूँ, आज के बाद इसके लाइफ में कभी नहीं होगा। और अभी तक ओ दीदी बिल्कुल ठीक है, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है। कई बार आपका मेरे जीवन में ऐसा मिस्टेक होती है गेजी के समान कि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई चीज करो, लेकिन हम वो चीज करने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति चला जाता है। आदम देखो, आदम हवा के द्वारा पाप किया ना, हवा को किसने बहकाया, शाप ने। आप यहाँ पे गौर कीजिए बहनों, ये मामूली बात लगता है लोगों को, लेकिन मैं बड़ी गहराई से सोचता हूँ ना तो रोता हूँ इस वचन को सुन के। आप गहराई से सोचो, एक छोटा सा पाप, जबकि हवा ने फल को खाया। शैतान भी कितना चालाक है, देखो कितना कहला हवा कितना सुंदर, मतलब यहाँ कर वटिका कर सब वृक्ष कर फल के खाए के लिए मना करे, सब वृक्ष बोल रहे हैं, ठकाने की बात है ना। डायरेक्ट बोल दी उसने, नहीं नहीं नहीं, एक ही वृक्ष का खाने के लिए मना किया, वो फल कौन सा वृक्ष भी, तो कहता है उसे खाने के लिए मना किया मेरे खुदा ने, अगर मैं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा प्रभु ने बोला है। शैतान बोलता है नहीं, अगर तू खाएगी ना तो तुझे बुरी और क्या बोलते हैं भली की ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। कई बार आपको शैतान बोलता है नहीं तो वहां जाएगा ना तो अच्छा होगा, नहीं तो वहां जाएगी, नहीं जाएगी तो तुम्हारे फ्रेंड गुस्सा हो जाएगी, नहीं तुम वहां नहीं जाओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तुम वहां नहीं जाओगे तो लोग दुखी हो जाएंगे। दुनिया के लोगों को खुश कभी करने नहीं सकोगे, अगर खुश करना है तो मेरा खुदा को करो, हालेलुया। शैतान ने बोल दिया अगर तू खाएगी तो नहीं मरेगी, उसे लगा सच में ये कितना अच्छा बोल रहा है। आपको भी कई बार ऐसा बहकाता है शैतान, तुम यहाँ चले जाओ तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम वहां चले जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा, ऐसे मन में डालता है कि नहीं शैतान। उस टाइम आप घुटने टेको और प्रार्थना करो, प्रभु ये आपकी ओर से है कि शैतान की ओर से, मुझे परखने की शक्ति दे। आज दुनिया में परखने की शक्ति मांगो प्रभु से। अगर हमारे जीवन में परखने की शक्ति नहीं है तो मुश्किल है दुनिया में जीना, क्योंकि अभी अंत के दिन आ रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे उस फल को उसने तोड़ा उनकी आंखें खुल गई और उसने आदम को भी खिलाया। और देखो परमेश्वर दोपहर को परमेश्वर भेंट करने आता था, आदम और हवा से आता था कि नहीं? लेकिन जैसे उन दोनों ने एक छोटा सा फल क्या खा दिया जिसका परमेश्वर ने मना किया था, मेरे प्रियो उस फल को मत खाना, और जैसे उन दोनों ने फल को खाया वैसे ही प्रभु का उपस्थिति उन दोनों का जीवन से चला गया। जबकि हम देखते हैं परमेश्वर जब मिलने आया तो वो दोनों छिप गए और परमेश्वर ने उन दोनों को आदम की वाटिका से निकाल दिया। पाप परमेश्वर से उन दोनों को क्या कर दिया? एक फल, हो सकता है आपका झूठ का फल है, हो सकता है निंदा का फल है, हो सकता है बुराई करने का फल है, हो सकता है व्यभिचार का फल है, हर प्रकार के फल हो सकते हैं।
एक छोटा सा फल, मैं तो सोचता हूँ तो डर जाता हूँ, आप गहराई से सोच पा रहे हो नहीं पा रहे मुझे नहीं पता, पर सोचो कि एक फल, एक पाप प्रभु से उन दोनों को दूर किया, जबकि उन लोग का रिश्ता पूरा करीब था। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, परमेश्वर स्वयं उनसे मिलने आता था, कितना अच्छा लाइफ था उनका, लेकिन एक पाप प्रभु से दूर कर दिया। आपका एक पाप आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, इसलिए डरो प्रभु, मतलब प्रभु से, पाप करने से दूर रहो। यदि आप प्रभु से प्यार करते हो ना, तो पाप से घृणा करना सीखो। अगर आप पाप को घृणा नहीं कर रहे तो प्रभु से प्यार नहीं कर रहे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। हालेलुया। चेक करो अपने आप को कि आपके अंदर कोई फल तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई फल तो आप रोजाना खा नहीं रहे। गुस्सा का फल यदि आप रोज खा रहे हैं तो उसे दूर करो। ये गुस्सा आपको धीरे 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 करके खोखला करता जाएगा। हालेलुया। इसलिए दूर मत जाना मेरे प्रिय। बहुत सारे लोग अभी प्रभु को अपनाने के बाद भी प्रभु को छोड़ के नाना प्रकार की देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि एक जगह मैं प्रचार करने गया था मेरे प्रियो, झपला में, वहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अन्य जाते लोग नाना प्रकार की मूर्ति पूजा करते थे, नाना प्रकार की मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि मैं खुद करता था। वैसे मैंने अपनी गवाही बताया तो बहुत लोग विश्वास किए। जैसे कि हम देखते हैं खुखड़ी के जैसे हम लोग किसी को भी खुदा मान लेते थे अन्य जाते, है ना। बहुत लोग क्या बोलते हैं, शिव भगवान एक एक है, विष्णु एक एक है, राम एक एक है। अरे मर भगवान, मर यीशु मसीह को खुखड़े के कहीं हुआ उठत रही, बताओ नहीं, यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह के खुखड़ी लेके इन्होंने नहीं उठत रही, जो सबके एकदम भगवान कहे ना। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आदि से था और अंत तक वही है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा जगत को मैंने सृष्टि किया, तो सृष्टिकर्ता जो किया है, जो सृष्टि किया उसे मानो, सृष्टि को मत मानो, कहता है प्रभु। हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने सारे जगत को किया सृष्टि, हमें सृष्टि किया है, उसे हमें मानना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का सारा कर्तव्य है कि वह उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि भली हो या बुरी हो परमेश्वर सारा बातों का, सारे कामों का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, प्रभु में जितना हो सके आगे बढ़े, उसका आने का वाट जोते रहे, क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है कि मेरे आने का प्रतीक्षा करो तुम। हालेलुया। क्या करना है, प्रभु का बाट जोड़ना है। हालेलुया। इसलिए उपवास भी क्यों नहीं किए फिर आप लोग बहुत? हालेलुया। बहुत लोग तो ये उपवास करने के लिए सोचते हैं, इतना अच्छा खासा दूध पी पी के बनाओ कतर के, 2 दिन भर झुड़वा दो। हालेलुया। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आप रखो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पे तो दुख सुख में मम्मी आपका हाथ बटाएगी, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए माँ आपका साथ नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए आपने आपको बचाने के लिए आपको खुद तैयार होना है, ना कोई पास्टर आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। अधिकार नहीं है पास्टर के पास। अगर ये अधिकार होता तो चिंता करने क्या कर सकता, सबके टूरिया के चल हमारे छुआ मन में लेगा तो वैसा होता, लेकिन अधिकार नहीं दिया है हमारा प्रभु ने हमें। खुद जैसे हम बस में जाते तो देखे ना, यात्री अपना सामान का स्वयं, अपना लाइफ का स्वयं रक्षा करो वचन के द्वारा। वचन को मानो, अंत के दिन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको क्या करेगा, ले जाएगा। हालेलुया। शादी में तो लोग नगाड़ा बजा लेके आते हैं, बस गाड़ी लेके आते हैं, हमारा यीशु तो तोरी बजा के साथ आएगा। हालेलुया। एक बार तोरी पुकाएगा पूरी दुनिया में सुनेगा, नगाड़ा तो एक ही जगह बजता है, वो तो घोड़े के साथ आएगा। माय गॉड, रास्ता भी नहीं है, कैसे आएगा? सोचने से अजीब लगता है ना। उसकी दया और उसकी करुणा, उसका प्यार आरंपार है, और इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, जो हमने ना सोचा था वो करके चला गया। हालेलुया। जान दे दिया। कब की बात थोड़ी है, कौन आपके लिए जान देगा? कोई नहीं देने वाला। हालेलुया। कोई नहीं देने वाला, लेकिन हमारे यीशु मसीह हमें बचाने के तक नहीं किया, सारा कोड़ा मार खाता गया, सहता गया, अपने जिनको बलिदान करता गया। और वही मेरा प्रभु कहता है, तो मेरे पास चाह, मेरे पास आनंद जीवन देने की सामर्थ्य है, शक्ति है। और यीशु के नाम में जो बिलीव करेगा, बाइबल कहता है मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया। बोल यीशु प्रभु की। कुछ समझ आया कि नहीं? कितने लोग को आया कि नहीं? क्या आया? आप किसके साथ ज्यादा अपना लाइफ को व्यतीत करना है? मूर्ति के साथ तो ही नहीं ना। आप बंद कर दो, ये फोन बंद कर दो। सच में मेरे पे बुरा नहीं मानना, फोन बहुत ज्यादा लोगों को भटका रही है ना। मुझे तो मन करता है कभी कभी ये जैसे दीदी पकड़ती है ना, छोटा वाला कीपैड फोन,
वैसे तो पकड़ लो, आराम से फोन आया तो बस हाँ हेलो, बस इतना ही। आजकल देखो बाइबल 10 घंटा रखे रहेगी, कई लोग बोलते हैं अरे बाइबल के रखा नहीं रे मूर्ति में भूत नहीं जात भाई, कहाँ भूत नहीं जात भाई। हालेलुया, बाइबल का वचन तो शैतान जाना, भूत का नहीं जाती। तो जीवन में वचन है, पवित्रता है, यीशु मसीह